Good morning, students. Today we will start chapter 3rd of Political Science, Electoral Politics. It means चुनावी राजनीति. First of all, let's see the overall view that we have to read in this lesson. In chapter 1, we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में लोगों को डायरेक्टली सीधे तौर पर गवर्न करना या शासन करना पॉसिबल नहीं है और ना ही ये नेसेसरी यानी कि जरूरी है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और आज के टाइम में जो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो है लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से गवर्न करना. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे चुने जाते हैं. वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी. और हम इस चीज से शुरुआत करेंगे यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इलेक्शंस चुनाव होते हैं वो जरूरी क्यों हैं एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी. और एक डेमोक्रेसी में वो यूजफुल क्यों है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल. और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग चुनावी पार्टियां होती हैं उनमें जो कंपटीशन है उन पार्टियों के बीच में वो लोगों को कैसे लाभ पहुंचाता है. वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. और फिर हम ये क्वेश्चन भी उठाएंगे कि क्या चीज इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है. द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. और यहाँ पे जो मुख्य विचार है, जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, जो लोकतांत्रिक इलेक्शन है उनको गैर लोकतांत्रिक इलेक्शन से या चुनावों से उनमें डिस्टिंग्विश करना, अंतर समझना. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एसेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्ड स्टिक. यानी कि इस आधार पर भारत में जो इलेक्शंस हैं उनको एसेस करना. बाकी सारे चैप्टर जो है वो उसमें हम उनको एसेस करने की कोशिश करेंगे यानी कि उनका मूल्यांकन करेंगे. वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन की प्रत्येक स्टेज पर हम नजर डालेंगे. फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं चुनाव क्षेत्र. चुनाव क्षेत्र जो हैं वो अलग अलग होते हैं तो उनकी बाउंड्रीज ड्रॉ करना यानी कि उनकी सीमा निर्धारण करना और वहां से लेकर रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक यानी कि रिजल्ट के घोषित होने तक हम हर एक स्टेज को देखेंगे. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन. और हर स्टेज पर हम ये पूछेंगे कि क्या होना चाहिए एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. और इलेक्शन में क्या होता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर के अंत में वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. हम इस असेसमेंट की तरफ मुड़ेंगे कि क्या भारत में जो चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर हैं. फ्री मतलब जैसे निष्पक्ष होना और फेयर यानी कि स्वतंत्र होना. फ्री स्वतंत्र होना और फेयर मतलब बिना किसी का पक्ष लिए बिना होना. Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair elections. और यहाँ हम इलेक्शन कमीशन यानी कि जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका को भी एग्जामिन करेंगे, उसके रोल को, ये कि वो कैसे ये इंश्योर करता है कि जो इलेक्शन हुए वो फ्री और फेयर हैं. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई इलेक्शंस. चुनाव क्यों होते हैं. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of the town is waiting for its leader to come. यानी कि आधी रात का टाइम है और जो एक्सपेक्टेंट मतलब जो वेट कर रही, इंतजार कर रही भीड़ है, क्राउड है, वो पिछले 5 घंटे से एक शहर के चौक पे बैठा हुआ है और वो अपने लीडर का इंतजार कर रहा है आने का. द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रीएश्योर द क्राउड. जो ऑर्गेनाइजर हैं उस भीड़ को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो बार बार उनको भरोसा दिला रहे हैं
एंड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट, कि वो किसी भी टाइम यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसी चीजें आपने अक्सर अपने आसपास देखी होंगी, जब चुनाव आते हैं तो जो लीडर होता है उसकी वेट में कई घंटे पहले भीड़ इकट्ठी हो जाती है। द क्राउड स्टैंड्स अप वेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे, उस रास्ते से कोई भी व्हीकल जब गुजरता है तो भीड़ एकदम से खड़ी हो जाती है। इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज कम, और यह उनकी उम्मीदों को जगा देती है कि जो उनका लीडर आने वाला था वो आ गया है। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। हरियाणा संघर्ष समिति के मुखिया थे मिस्टर देवीलाल, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट, जिसको वीरवार की रात को करनाल में एक मीटिंग को एड्रेस करना था, संबोधित करना था। द 76 ईयर ओल्ड लीडर, 76 साल के जो नेता थे, इज अ वेरी बिजी मैन दीज डेज, इन दिनों वो बड़े बिजी थे। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM, उनका दिन जो था वो 8 बजे शुरू होता, एंड एंड्स आफ्टर 11 PM, और रात के 11 बजे के बाद ही वो खत्म होता। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग, और सुबह से वो 9 अलग अलग चुनावी सभाओं को एड्रेस कर चुके थे। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स, और वो पिछले 23 महीनों से पब्लिक मीटिंग्स को लगातार एड्रेस करते आ रहे थे। एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, और इस चुनाव के लिए वो तैयारियां जो थे वो कर रहे थे। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो लीडर होते हैं वो इतने कई महीनों पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो ये हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा अभी असेंबली इलेक्शन का हरियाणा में, तो वो न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 यानी आज से लगभग 33 ईयर्स पहले की है ये। और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है हरियाणा के जो राज्य विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उनकी। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982, और ये यहाँ पर उस टाइम 1982 से कांग्रेस पार्टी जो थी वो गवर्न कर रही थी। चौधरी देवीलाल देन एन ओपोजिशन लीडर, चौधरी देवीलाल उस टाइम विपक्ष के नेता थे। लेड अ मूवमेंट कोल्ड न्याय युद्ध, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल, और लोकदल नाम की एक नई पार्टी उन्होंने बनाई थी। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ओपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस, और उनकी पार्टी ने दूसरी जो पार्टियां थी ओपोजिशन पार्टी, उनको भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी कि उनमें शामिल हो गई है, और इन्होंने एक फ्रंट यानी कि एक मोर्चा बना लिया कांग्रेस के खिलाफ इस इलेक्शन में। इन द इलेक्शन कैंपेन, चुनावी अभियान में, देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शंस, देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, तो उनकी सरकार क्या करेगी, जो किसान हैं और जो बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, उनके लोन को वो माफ कर देगी। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, और उन्होंने ये वादा किया कि यह उनकी सरकार का सबसे पहला काम होगा। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मौजूदा सरकार जो थी कांग्रेस सरकार, उससे लोग खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रोमिस, वह देवीलाल के वादों से भी अट्रैक्ट हो गए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, जब चुनाव आयोजित किए गए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलीज, तो उन्होंने अपना जो वोट दिया वो लोकदल के फेवर में दिया, और उसकी एलीज होती है सहायक पार्टियां, उसकी सहायक पार्टियों को दिया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। हरियाणा में जो स्टेट असेंबली की सीट्स हैं वो 90 हैं टोटल, और 90 में से 76 लोकदल और उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने जीती। लोकदल अलोन वन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। लोकदल ने 60 सीटें जीती
अकेले ही, और इस प्रकार उनको असेंबली में क्लियर मेजोरिटी मिल गई। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और जो कांग्रेस थी वो केवल 5 सीटें ही जीत पाई।